दोस्तों, अगर आप भी स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम में इंटरेस्ट रखते हो, आप भी क्रिकेट खेलने में और उसके एक्सपीरियंस अपने तजुर्बे को इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर आप ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन को खेलते हो और उसे बहुत अच्छा खासा अर्न करते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे 49 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 49,000 करोड़ रुपीज़ ड्रीम 11 कमाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, आपका वो 49 रुपीज़ आपको ऐसा लगता है कि आप 1 करोड़ रुपए विन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो आप और वो इन्वेस्ट करते हो 49 रुपीज़। हालांकि कुछ चिल्लर अमाउंट आपको मिल भी जाते हैं, चिल्लर के तौर पे आपको 100, 200, कभी 500, 1000 मिल जाते होंगे, कभी कभी आपको 5000, 10,000 भी मिल जाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी बंदे को देखा है जिसने 1 करोड़ रुपए जीते हो उससे, या उससे ज्यादा किसी ने जीते हो? नहीं देखा होगा। अपने आसपास अपने फ्रेंड ग्रुप में तो आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आपको आज मैं इस वीडियो में ऐसे डेटास बताने वाला हूं और ऐसे कुछ जानकारी देने वाला हूं आपको इस वीडियो में, जिन्हें सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। अगर आप इस टाइप के एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। सबसे पहले कुछ बेसिक डेटा की तरफ थोड़ा हम नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3,100 यानी 3100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप में, जस्ट स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप में। और ये एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 29,000 करोड़ तक का सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने प्रमोशन में। एक तरफ से देखा जाए तो स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप से मेरा मतलब ये है कि जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, ये करोड़ों रुपए, 3,000, 4,000 करोड़ तो सिर्फ अपने प्रमोशन में लगा देते हैं। सोचो, ठीक है। अब एक और डेटा आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है जितने भी इस एप्लीकेशन में प्लेयर, जैसे आप जो यूजर्स रहते हैं, ये लोग प्ले करते हैं, वो 40% जो यूजर्स रहते हैं वो सिर्फ यूथ रहता है। यानी कि 25 से लेके 34 एज तक के जितने भी एज वाले होते हैं वो ज्यादातर ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक और शॉकिंग डेटा बताता हूं। दोस्तों, इनकी रेवेन्यू की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो हमने रीड किया, जो हमने पढ़ा, वो डेटा आपको मैं बता रहा हूं। 6,800 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग कमा चुके हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 31% हायर है। अब बात करें इनके ग्रोथ रेट की, तो ये हर साल 30% का ग्रोथ ले रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में 25,300 करोड़ का आंकड़ा ये लोग टच कर लेंगे, यानी आने वाले 5 साल में, ठीक है। अब अगर आपको इनका प्रॉफिट समझ में आ रहा है, इनका इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है, और इसमें जो प्लेयर, जो इसमें यूथ खेल रही है, वो डेटा अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप समझ चुके होंगे कि इस टाइप के एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके शेयर्स खरीद दो, शेयर मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करो। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स गिने चुने सिर्फ 10 या 12 ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस टाइम मार्केट में हिट है, जिनको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं इनके यूज़र्स का डेटा बताऊं, तो अराउंड 180 मिलियन एक्टिव यूजर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी ड्रीम 11 टाइप, इस टाइप के एप्लीकेशंस में अपनी रुचि रखते हैं और वो डेली खेलते हैं। ऑलमोस्ट 3 गुना नॉर्थ अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसका 3 गुना, यानी 180 मिलियन लोग एक्टिवली इस टाइप के एप्लीकेशन पे वो लोग प्ले करते हैं। तो 180 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है डेटा। अगर 180 मिलियन का 1% भी और 0.5% भी अगर आपके पास डेटा है या फिर आपके पास यूजर्स आ जाते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप इस टाइप के एप्लीकेशन से कितनी अर्निंग कर सकते हो। खैर, मैं आपको एक छोटा सा और कैलकुलेशन बताता हूं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस टाइप के फैंटेसी एप्लीकेशंस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और ये कितना कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉन्टेस्ट, अगर ड्रीम 11 में जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, या फिर अगर आप एक एप्लीकेशन के ओनर हो, तो अगर आप कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हो, तो मान लीजिए कि एक कॉन्टेस्ट क्रिएट किया जा रहा है 100 रुपए का, ठीक है। उसमें सिर्फ 10 लोग ज्वाइन होने वाले हैं, ऐसा स्पोर्ट्स में है, ठीक है। 10 लोग अगर उसमें ज्वाइन करते हैं, 100 रुपए का कॉन्टेस्ट है, जिसमें ये लोग 25% प्लेटफॉर्म चार्ज कट कर लेते हैं। 750 रुपए को रैंक वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 750 का प्राइस पूल डाल के ये लोग बांट देते हैं, ठीक है। 25% आपके पास आ गया, यानी 250 रुपये आपको एक कॉन्टेस्ट पे मिल रहे हैं। अगर ऐसे 10 कॉन्टेस्ट आपने बना दिए एक ही मैच के, तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 10 यूजर्स की, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ वो ज्वाइन कर रहे हैं, 100 रुपीज़ पे करके 10 यूजर्स, तो आप अगर ड्रीम 11 प्ले करते हो, तो आप जाके वहाँ पे देखो कितने मतलब कॉन्टेस्ट क्रिएट होते हैं और एक कॉन्टेस्ट में कितने लोग ज्वाइन होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। 1-1 लाख तक के स्पॉट्स रहते हैं और लगभग सभी कॉन्टेस्ट के स्पॉट्स फुल रहते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन है, ये लोग कितना अर्न कर रहे हैं। जस्ट अगर इनके प्लेटफॉर्म चार्ज को भी आप काउंट करो, जो कि सिर्फ 25% है, वो भी करोड़ में हो जाता है, ठीक है। और 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, अबाव 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। अब अगर आपके पास इसका 0.5% भी एक्टिव यूजर है तो ये अंदाजा लगा लीजिए या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आप इसमें मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए मंथली इजीली आप कमा पाओगे, ठीक है। अब हम इस टाइप के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करते हैं। हालांकि अगर Dream11 जैसे इस टाइप के एप्लीकेशंस मार्केट में ऑब्वियसली वो लोग अपने पास डेडिकेटेड टीम रखते हैं, हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइप के एप्लीकेशन को उन्होंने अपनी अलग टीम रखी हुई है। बट एक मिनिमम कॉस्ट की अगर बात की जाए, अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो तो आपका अराउंड बिटवीन 3 to 5 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रमोशन में अगर आप चाहो तो 5 लाख रुपए और लगा सकते हो। बट डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आपके इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर अगर आप गूगल एड्स के प्रमोशंस वगैरह को डिटेल में समझते हो तो आप ये समझ लो कि 3 से 5 लाख में आपका एप्लीकेशन बन के रेडी हो सकता है। बहुत प्रोफेशनल वे में मैं बात कर रहा हूँ। वैसे टेम्पलेट बेस तो आपको और लो बजट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इनका जो प्रमोशन रहता है उसमें अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो फ्रॉम डे 1 से आप इसमें ईजिली अर्न कर सकते हो। ये ऐसे एप्लीकेशंस नहीं है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये ऐसे एप्लीकेशंस है जिसमें, और IPL वाले टाइम पे तो जो इस एप्लीकेशंस के ओनर रहते हैं उनकी दिवाली रहती है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे। लेकिन खैर आजकल आप सभी को पता है IPL सिर्फ इंडिया में नहीं होता, आजकल हर कंट्री में उन सब ने अपने अपने लीग्स बना रखे हैं। सब IPL आजकल हर जगह हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली हो गया। पहले ये सीजनेबल था, आजकल ये कंटिन्यूसली आप इस एप्लीकेशन को बना के हर दिन अर्निंग कर सकते हो जिस दिन मैच रहता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आपका मैं सर्वर कॉस्ट की बात करूँ तो मेंटेनेंस इसका काफ़ी कम है। अगर आपके कम यूज़र हैं स्टार्टिंग में तो अराउंड 20,000 25,000 के आसपास मंथली मेंटेनेंस रहता है इसका, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें। लेकिन अर्निंग आपकी इजीली 1 लाख अबाव हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है या समझना है, या आपको डेटा समझ में आ गया है, आपको अगर डेटा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।